हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ MSD 4 के अंतर्गत आने वाले विषय अंधेरी नगरी। ये रंगमंच के अंतर्गत आने वाला विषय है। अंधेरी नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भरतेंद्र हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है और भरतेंद्र ने इसकी रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी। इससे पहले कि हम अंधेरी नगरी के बारे में जानें, उससे पहले हम हरिश्चंद्र के बारे में जानते हैं। मैंने हरिश्चंद्र इसीलिए कहा क्योंकि भरतेंदु उनकी उपाधि थी। भरतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 दिसंबर 1850 को हुआ था और उनका देहांत 6 जनवरी 1885 को हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते थे। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भरतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य का क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। हिंदी में नाटक का प्रारंभ भरतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है और इनका नाटक लिखने का प्रारंभ बांग्ला के विद्यासुंदर नाटक के अनुवाद से ही शुरू होता है। अगर इनकी नाटकों पर कृतियाँ देखी जाए तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति एक था, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रथा, इन्होंने अनेक रचना की है। और अब हम शुरू करते हैं अंधेरी नगरी चैप्टर, जिस पे हम पहले देख लेते हैं उनके पात्र क्या क्या हैं। और इसमें जो अंधेरी नगरी कोई बहुत बड़ा या गंभीर कथा नहीं है। इसको अगर देखा जाए तो एक हास्य कथा के रूप में ये उपस्थापित किया गया है। तो इसमें जो चरित्र हैं, एक है साधु जो कि महंत के नाम से जाने जाते हैं और उनके दो शिष्य हैं गोवर्धन दास और नारायण दास। और यहाँ पे बहुत सारे जो विक्रेता हैं उनका दिखाया गया है, जैसे कि कबाब वाला घसीराम और नरंग वाली हलवाई, कुजड़ी, मुगल, पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला, बनिया। उसके बाद में आता है राजा, जिसको चौपट राजा के नाम से दिखाया जाता है, मंत्री, माली, दो नौकर जो राजा के हैं, फरियादी, राजा से न्याय मांगने वाला जो है जिसकी बकरी मर जाती है, कल्लू, कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, केत वाला, 4 सिपाही, राजा के जो 4 सिपाही हैं। आइए अब हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ शुरुआत होता है कि बहुत समय पहले की बात है। कोसी नदी के किनारे एक संत अपने 2 शिष्य के साथ कुटिया बनाकर रह रहे थे। दोनों का ज़्यादातर समय भजन कीर्तन और ईश्वर आराधना में निकल ही जाता था। एक बार दोनों ने देश भ्रमण का निश्चय किया। गुरु शिष्य घूमते घूमते एक अजनबी देश जा पहुँचे। वहाँ एक बागीचा में कुटिया बनाकर डेरा डाला। गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों को बोला, 1 रुपया लेकर जाओ और कुछ अच्छी सी सब्जी ले आना। शिष्य गोवर्धन दास और नारायण दास जब सब्जी लेने पहुँचे तब उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी वस्तुएं 1 रुपये शेर के भाव से बिक रहे थे। सब्जी क्या, दूध, दही, मिठाई वगैरह सभी का दाम 1 रुपये ही था। उसने सोचा कि सब्जी तो हम रोज़ ही खाते हैं, तो क्यों ना आज 1 सेर मिठाई ही ले लिया जाए। सो उसने सब्जी के बदले 1 सेर मिठाई लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंचा और वो 1 सेर मिठाई लेकर बड़ा ही खुश था और उसने पूरा बात अपने गुरुजी से बताया। गुरुजी ध्यान मग्न होकर उसकी सारी बातें सुनने लगे। फिर बोले कि बेटा गंगाधर, जितना शीघ्र हो हमें यहाँ से
निकलना है, हमें यहाँ नहीं रहना। ये अंधेरी नगरी है, लगता है यहाँ का राजा महा चौपट है, मतलब बहुत ही बेवकूफ़ तरह का, कहने का मतलब है, या फिर मूर्ख है। कभी भी हमारा प्राण संकट में आ सकता है, तो इसीलिए हमको यहाँ से यथाशीघ्र निकलना है। परंतु गोवर्धन को इस सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुरुजी से अनुरोध किया कि आप और नारायण दास यहाँ से प्रस्थान करें और मैं कुछ दिन यहाँ रुक कर फिर वापस आ जाऊँगा। गुरुजी को उसकी लोभी प्रकृति समझ आ गई और उन्होंने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम यहाँ पर रह लो, कुछ दिन मिठाई खा लो और अपना सेहत बना लो, फिर अगर कुछ संकट आए तो हमें याद करना। और ये कहकर गुरुजी और नारायण दास वहाँ से चले गए और गोवर्धन वहाँ पे रहने लगा, भिक्षावृत्ति करने लगा और 1-2 रुपए मिल जाने पर वो अच्छी से अच्छी मिठाई खरीद कर खाने लगा। इस प्रकार कई महीने गुजर गए। वो खा पी कर कुछ हद तक मोटा भी होने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ ना, गरीब विधवा कलावती की बकरी पंडित दीनदयाल के खेत में फसल खा रही थी। दीनदयाल को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक डंडे से उसको मारा तो बकरी मर गई। रोती कलावती न्याय हेतु राजा के पास पहुंची। उसकी बात सुनकर राजा ने हुक्म दिया, जान के बदले जान ले लो। फिर क्या था, कोतवाल ने पकड़कर दीनदयाल को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दीनदयाल से कहा, या तो बकरी को जिंदा कर दो या अथवा खुद फांसी पर चढ़ जाओ। दीनदयाल बकरी को जिंदा कैसे करता भला? सो जल्लाद उसे लेकर फांसी देने पहुंचे। फिर क्या हुआ ना, दीनदयाल दुबला पतला आदमी था। फांसी का फंदा उसके गले में काफ़ी ढीला पड़ रहा था। जल्लाद राजा से कहने लगा, माई बाप, फांसी का फंदा इसके गले में आकार से काफ़ी बड़ा है। कुछ देर तक राजा चिंता कर रहा था। जाओ और आसपास जो भी व्यक्ति सबसे मोटा दिखाई दे रहा है उसको फांसी दे दो। फिर क्या हुआ ना, जल्लाद और कोतवाल मिलकर मोटे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े। जब वे गोवर्धन की कुटिया के सामने से गुजर रहे थे तो वो वहाँ तेल मालिश कर दंडक बैठक कर रहा था। उसे देखकर दोनों रुक गए। कोतवाल बोला, लो हो गया काम, हमारा शिकार मिल गया। फिर क्या था, गोवर्धन को पकड़कर फांसी के फंदे तक लाया गया और वो बेचारा तल मिला रहा था। राजा से पूछने लगा कि मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे फांसी चढ़ाई जा रही है। और राजा का कहना क्या था कि तुम्हारे गले के नाप का है ये फांसी का फंदा, इसीलिए तुम्हें फांसी दी जा रही है। और इतने में क्या था, गोवर्धन को अपने गुरुजी की बात याद आने लगी। उसने बोला कि थोड़ा देर रुक जाइए, मुझे अपने गुरुजी को याद करना है। और क्या था, उसके ध्यान लगते ही गुरुजी उसके पास पहुँचे। उन्होंने अकेले में उसके कान में कुछ कहा। फिर क्या हुआ ना, गुरुजी और गोवर्धन दोनों ही झगड़ने लगे आपस में और जल्लाद से कहने लगे कि पहले मुझे फांसी दो। एक और जल्लाद को गुरुजी खींच रहे थे, एक और जल्लाद को गोवर्धन दास खींच रहा था। बोल रहे थे कि नहीं, पहले मुझे फांसी दो, पहले मुझे फांसी दो। और यहाँ पे राजा पूछने लगा कि फांसी का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और तुम दोनों हो कि मारी मारी कर रहे हो, इसका क्या कारण है? और फिर होना क्या था, गुरुजी तो इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे। बोले, महाराज, अभी का जो क्षण, जो वक्त है, जो मुहूर्त है, ये 1000 वर्ष में एक बार आता है और इस वक्त जिसको फांसी चढ़ाया जाएगा उसे सीधा बैकुंठ प्राप्त होगा और आपके राज्य से 5 गुना बड़ा राज्य मिलेगा। और अंधेरी नगरी का राजा तो नीच, मूर्ख और चौपट था ही और लोभी भी था, बहुत लालच था उसमें। तो उसने क्या किया ना, गुरु और शिष्य से बोला, कंगाल कहीं के सूरत देखी है अपनी, बड़े आए कहीं के। और जल्लाद से बोला कि फांसी मैं चढ़ूँगा, और वो खुद फांसी में चढ़ गया और फांसी से झूल भी गया।
और गोवर्धन गुरुजी वहाँ से तुरंत ही खिसक गए। और ये वाला डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।